जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सुनने जा रहे हैं गीता जी के प्रथम अध्याय का महत्व, जो कहते हैं माता पार्वती को शिव जी ने सुनाया और हमारे श्री हरि ने लक्ष्मी जी को सुनाया। एक बार माता पार्वती जी कहती हैं, वैसे तो बड़ी ही विचित्र बात है, आप देवों के देव हो, लेकिन आप तो देखा जाए तो पूरे के पूरे आप पवित्र हो, क्योंकि आपके गले में सर्पों की माला रहती है, मुंडों की माला रहती है, भस्म आप रमाते हैं और सदैव भूतों के साथ रहते हैं। तो एक तरीके से तो आप अपवित्र हुए। जिसमें महादेव जी बोले कि भले ही मैं बाहर से अपवित्र हूँ, लेकिन मैं अंदर से पवित्र हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गीता का ज्ञान रहता है और मैं सदैव उसको याद रखता हूँ और मैं हमेशा उसी पर ही चिंतन में लगा रहता हूँ। तब माता पार्वती बोली, यदि ऐसा ज्ञान होने के बाद आप देवों के देव कहलाते हैं तो ऐसा ज्ञान आप मुझे भी सुनाएं। इसके बाद महादेव माता पार्वती को सुनाने लगते हैं कि एक बार बैकुंठ में ऐसा ही संदेह माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु पर हुआ था। तब वो उनके चरण दबा रही थी और दबाते दबाते उन्होंने पूछा कि आप एक बात बताइए, वैसे तो आप इस संसार का संचालन करते हैं और उसके बाद आप शेष नाग पे सदैव विश्राम की मुद्रा में रहते हैं और आलस्य से भरे रहते हैं, ये बात आपको शोभा नहीं देती। अब इतना सुनने के बाद भगवान प्यार से मुस्कुराए और उत्तर दिया, क्या आपको भी ये लगता है कि मैं हमेशा निद्रा में रहता हूँ, आलस्य से भरा रहता हूँ? नहीं देवी, ये केवल पापी मनुष्य के काम है। ये मेरे भीतर नहीं निवास करते। मेरे भीतर अगर निवास करते हैं तो वो है गीता का ज्ञान, जिसको मैं सदैव अपने हृदय में रखता हूँ। जिसपे माता लक्ष्मी ने बोला कि अगर ऐसा कोई ज्ञान है जिसमें आप इतने लीन रहते हैं तो वो ज्ञान आप मुझे भी सुनाइए। अब महादेव माता पार्वती को सुना रहे हैं और यहाँ पे श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, जिसमें ये अनोखी और अलौकिक कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, सुशर्मा नाम का अक्रूर और एक अधर्मी ब्राह्मण रहता था, जिसने इतने जीवन में पाप करे और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वो नर्क को गया। जब वो नर्क में गया तो उसने इतने ज्यादा अपने पाप भोगने के बाद उसको एक बैल योनि प्राप्त हुई। जब उसको बैल योनि प्राप्त हुई तो उसका पूरा जीवन उसमें भी संघर्ष में बीत गया। अंत समय जब आया तो तब उसके प्राण उससे छूट नहीं रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब सभी पास के लोगों ने जब देखा तो सब लोग इकट्ठा हुए और सबने अपना अपना पुण्य उसको दिया, लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। तभी वहां पर एक वैश्या आई और वैश्या ने सभी से पूछा कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा है, ऐसा क्या हुआ है? तब सबने बताया कि ये बैल है, लेकिन हमने अपने पुण्य इसको दिए, फिर भी इसकी मृत्यु नहीं आ रही है, फिर भी इसके प्राण नहीं छूट रहे। तब उस वैश्य ने उस बैल के सर पे हाथ रख के कहा कि मेरा जो भी पुण्य है वो इसको लग जाए। इतना कहते ही बैल के प्राण छूट गए और बैल बैकुंठ को गया। जब उसका दोबारा जन्म हुआ तब वो एक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तब वो उस वैश्य के पास जाता है और जाकर पूछता है कि हे देवी, आपने मुझे ऐसा अपना कौन सा पुण्य दिया जिसके कहते ही सीधा मेरे प्राण छूट गए? तब उस वैश्य ने कहा कि मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक तोता है जो सदैव कुछ ना कुछ बोलता रहता है और उसको सुन के मैं आनंद में रहती हूँ। तब उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि ऐसा तुम क्या सुनाते हो, इसको सुनने के बाद इतना बड़ा पुण्य हो जाता है? तब तोता कहता है कि इससे पहले मैं एक ब्राह्मण के घर था और ब्राह्मण का एक पुत्र था और वो पुत्र जो है वो भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सदैव करता था। बस उसको सुनते सुनते वो मुझे याद हो गया और जब मुझे याद हो गया तो अब जब मैं खाली रहता हूँ तो मैं इस वैश्य को वही पाठ सुनाता हूँ। तो वो कहते हैं कि इस प्रथम अध्याय का इतना बड़ा महत्व है लक्ष्मी, कि अगर इसको कोई भी सुनता है तो वो सीधा बैकुंठ को आ जाता है, यानी कि सीधा मेरे पास आ जाता है और उसने चाहे पाप क्यों हो या पुण्य क्यों हो, लेकिन वो सदैव मेरी शरण में रहता है। तो भगवत गीता का इतना बड़ा महत्व है। ये प्रथम अध्याय का महत्व था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। आगे आगे अध्यायों के मैं महत्व आप सभी को सुनाते रहूंगी। राधे राधे।